हेलो फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने चार ऐसे स्टॉक लाया हूं जिनमें एंकर इन्वेस्टर की 74% तक की होल्डिंग है। एंकर इन्वेस्टर हमारे यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जांपल जो हमारे विजय केडिया सर है, दमानी सर है, रेखा झुंझुनवाला मैडम है, वो सब ने मिला के चारों स्टॉक में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में अपनी स्टेक है। 74% स्टेक ये चारों इन्वेस्टर की है। तो देखो देखो जब भी एंकर इन्वेस्टर खरीदते हैं तो स्टॉक आने वाले दिनों में बढ़िया रिटर्न कमाते ही कमाते। आप कई सारे एग्जाम्पल है वहां पे जाके आप देख सकते हो। जैसे टाइटन की बात करें तो झुंझुनवाला सर, सेरा की बात करें तो विजय केडिया सर, ऐसे कई सारे स्टॉक है जिनमें हम यहाँ पे आपके सामने बात करूं तो उसकी लिस्ट कम हो जाए। ऐसे सब स्टॉक में जब जब इन्वेस्टर यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर खरीदते तो आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफे होने की संभावना बढ़ जाती। तो ऐसे कौन से चारों स्टॉक है जिनमें एंकर इन्वेस्टर की 74% होल्डिंग में आपके सामने यहाँ पे डिटेल में लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखे तो मैं जनरली आपके पास डिटेल्स में और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो भी वही प्रोवाइड करने के प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको जनरली स्टॉक मार्केट में जितना अपडेट रहोगे उतना ही यहाँ पे ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तो फर्स्ट फ्रेंड देखे तो वीएसटी इंडस्ट्री, जिनका मार्केट कैप स्मॉल कैप है 4859 करोड़, उससे भी कम है। यहाँ पे एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऑफ सिगारेट, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो एज पर द लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग पैटर्न मार्च 25 की एक इन्वेस्टर हमारे राधा किशन दमानी सर के पास यहाँ पे 29.1% स्टेक इन वीएस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग हेल्थ थ्रू ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे वैसे कर दे तो 29.1% दमानी सर के पास इसका स्टेक है, जो तम्बाकू ये सब कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है। तो इस स्टॉक को हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। देखो ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई किसी ने खरीदा तो खरीद लो, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर को कॉपी करना वैसे थोड़ी मुसीबत भी आ सकती है, क्योंकि ये लोग जब भी स्टॉक खरीदते हैं तो छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, क्योंकि वहां पे जल्दी से यहाँ पे पैसे ग्रो होने के चांसेस है। तो यहाँ पे उसका रिस्क एप्टीट्यूड डिफरेंट है, हमारा रिस्क एप्टीट्यूड डिफरेंट है। खरीदो उन लोग ने जो शेयर खरीदे, मगर हमारी क्वांटिटी उसके हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हमारे इन्वेस्टमेंट जैसे थोड़े लार्ज मिड स्मॉल इस सब में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने खरीद लिया तो पूरे स्टॉक है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग के स्टॉक कई बार तो कई साल तक अच्छा रिटर्न नहीं भी दे पाते। जैसे अतुल विजय सर के पास है तो 2-3 साल का कोई रिटर्न ही अच्छा नहीं, मगर अभी देखो तो अच्छा रिटर्न दे दिया। वैसे उसका वो लोग जब भी खरीदते तो फ्यूचर के एस्पेक्ट के हिसाब से खरीदते, और हमें क्या चाहिए, रिटेल को फास्ट पैसे चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी मुसीबत आ सकती। अगर पेशेंस है और उसके साथ ही यहाँ पे कोई स्टॉक खरीदते हो तो कोई बात नहीं, मगर अपने हिसाब से रिस्क यहाँ पे डिसाइड कर लो पहले। सबका रिस्क एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है, क्योंकि सबकी कैपेसिटी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट होती है। तो अपने हिसाब से सोचनी चाहिए वो भी बात। तो किसी को कॉपी मत करो, मगर उसको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो Q4 25 में स्लाइड डिक्लाइन हुआ 7%, जो भी इसकी रेवेन्यू है Y1Y बेस पे 349 करोड़ हो गया, वाइल नेट प्रॉफिट देखे तो 40% तक यहाँ पे गिर चुका है 53 करोड़। तो देखो कई बार ऐसा भी सामना, ऐसा नहीं कि उस लोग ने खरीदा तो यहाँ पे ऊपर ही जाने वाला है, तो ये सबका भी सामना करना पड़ता है। और इसकी नेक्स्ट स्टॉक देखे तो एप्टेक 934 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी है, ग्लोबल लर्निंग सॉल्यूशन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग असेसमेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए तो स्टॉक एज पर द लेटेस्ट सेलिंग पैटर्न मार्च 25 रेखा झुंझुनवाला मैडम के पास, राकेश झुंझुनवाला के मिसेस के पास यहाँ पे आप देख सकते हो 41.4% एप्टेक लिमिटेड का स्टेक है। यहाँ पे देखे तो Q4 25 में कंपनी ने 14% जितना Y1Y बेस पे यहाँ पे उसकी रेवेन्यू बढ़ी, और देखिए तो प्रॉफिट में नियरली 82% के साथ Y1Y बेस पे जंप देखने को मिला 5 करोड़। इस स्टॉक को भी अपने रेडर पे रखना चाहिए। 41% कम स्टेक कम नहीं होता है, बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती तब इतना स्टेक मिलता है। नेक्स्ट देखिए तो MK वेंचर कैपिटल, यहाँ पे भी मैंने पहले ही आपको बताया ये लोग जनरली जो खरीदारी करते हैं छोटी कंपनी में करते हैं। जैसे छोटी कंपनी होती है बड़ी कंपनी बन जाते हैं, हमें यहाँ पे बेच के चले जाते हैं, क्योंकि उस लोग का काम है फ्यूचर को देखना, छोटी कंपनी में खरीदना। छोटी कंपनी अच्छा कर रही है, मैनेजमेंट अच्छा है,
सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा है, कम डेप है, वहां पे वो लोग खरीदारी करती है। जैसे फ्यूचर में कंपनी बड़ी बन जाती है, धीरे धीरे वहां पे उसकी स्टेक कम कर देते हैं। वो आप टाइटन से एग्जांपल से देख सकते हो। 595 करोड़ का इसका मार्केट कैप, छोटी कंपनी, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एंगेज इन एनबीएफआई बिजनेस। यहाँ पे भी देखिए तो जो एज पर द लेटेस्ट सेलिंग पैटर्न, मधुसूदन मुरलीधर केलासर की यहाँ पे 74% होल्डिंग है। और स्टॉक में यहाँ पे देखिए तो फाइनेंशियल 25 में मार्जिनल डिक्लाइन किया 5% रेवेन्यू में, और प्रॉफिट देखे तो बड़ा यहाँ पे अप्रोक्स ओनली 7% के साथ 5.35 करोड़। ये सर भी यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर है। मधुसूदन केलासर is the managing director of the company and is one of the most well-known and seasoned investor in the Indian capital market. Extensive 28 years का एक्सपीरियंस सर के पास है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, अतुल विजय सर की यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग है, 1351 करोड़ का मार्केट कैप। अतुल रिक्शा जो आती है, मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर इन डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट। यहाँ पे भी देखिए तो सेलिंग पैटर्न मार्च 25 में विजय केडिया सर के पास 20.91% होल्डिंग है। यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे देखे तो Y-on-Y बेस पे 32% ग्रोथ दिखा है और नियरली 23% प्रॉफिट में भी ग्रोथ Y-on-Y बेस पे दिखा है। तो पांचों स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंट इन्वेस्टर के हैं। 74% तक आपको होल्डिंग भी देखने को मिली। तो ये स्टॉक जब भी ये लोग खरीदते हैं तो फ्यूचर देख के खरीदते हैं। इस वीडियो में हमने क्या किया है, चारों स्टॉक यहाँ पे इन्वेस्टर ने जो भी अपने पास स्टेक रखी वो आपके सामने दिखाया। प्रॉफिट ग्रोथ Q4 की किस में थी, किस में डिक्लाइन था, वो सब आपके सामने डिस्कस किया। इसके हमने फंडामेंटल पूरे देखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वीडियो बड़ी बन जाती है। अगर आपको किसी भी स्टॉक की यहाँ पे फुल वीडियो चाहिए चारों स्टॉक में से, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपके लिए वीडियो जरूर से बना के लाएंगे। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, हमारा काम आपको अवेयर करना है कौन कहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, कौन कहाँ पे बेच रहा है, किसका मानना है यहाँ पे बेचो, किसका मानना है यहाँ पे खरीदना, और जो भी स्टॉक की रियलिटी है पूरी ट्राई करते कि आपके सामने रख दे। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।